सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो अक्षय पात्र का उपाय है। इस अक्षय पात्र को जो भी बंधु बांधव अपने घर में स्थापित करते हैं, मंदिर में, ऐसे लोगों के जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, कभी उसके घर में किसी प्रकार का दुख और शोक अचानक से नहीं आता है। क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन काल में यह चीज पढ़ा होगा, साईं बाबा के जो भी भक्त हैं वो सब जानते होंगे कि अक्षय पात्र बाबा के पास था। कैसे था आप सब जानिए। जो बाबा हांडी में, जो आपने बड़ी सी हांडी देखी होगी, बहुत जगहों पे फोटो में देखा होगा, शिरडी में गए होंगे, कई जगह ऐसा बना हुआ है कि बाबा उसमें बनाते थे, अपने हाथों को डालकर गरम गरम भोजन परोस के लोगों को देते थे। और चाहे 1 लाख लोग आए, चाहे 10 लाख लोग आए, उसी हांडी से भोजन निकलता था और किसी के लिए कम नहीं होता था। मतलब अक्षय पात्र का मतलब आप समझिए। अक्षय पात्र वह पात्र है जिसके अंदर कोई भी चीज अगर है तो वह कभी खत्म नहीं होती है। तो आज इसी अक्षय पात्र का उपाय लेकर के आए, जिससे बाबा की कृपा आप पर बनेगी और आपका घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास की तरफ बढ़ेगा। आपका घर परिवार यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। और रहा सवाल धन धान्य की परिपूर्णता का, तो बाबा की कृपा का बरसात होगा। बाबा अपने जीवन काल में खुद कहते थे कि जो भी बंधु बांधव गरीबों पर, दीन दुखियों पर, जीवात्माओं पर दया करता है, उसका समस्त मनोकामनाएं प्रभु सबका मालिक जो एक है वह पूरी करता है। अर्थात साईं बाबा ऐसे लोगों के साक्षात साथ निवास करते हैं, उसके आसपास होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। देखिए, बाबा तो अनुभूति के रूप में आते हैं। और कैसे आते हैं? किसी न किसी के माध्यम के रूप में आते हैं। और उन अनुभूतियों को, उन माध्यमों को आप जान गए। हो सकता है कि बाबा मुझसे बुलवा रहे हो या किसी और से भी ऐसे आपको कोई कहानी शिक्षा मिलती है। तो देखिए, कहावत है ना, लिखा हुआ कबीरदास जी ने कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। मतलब अगर कोई चीज आपको अच्छी मिल रही है तो उसको ग्रहण करिए। आपको बुरा लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको त्याग दीजिए। तो इसलिए अगर कहीं से भी अच्छी बात मिले तो उसको जरूर करना चाहिए। आज इसी परिप्रेक्ष्य में अक्षय पात्र के लिए हम लेकर के आए हैं। आपको करना क्या है, अक्षय पात्र कैसे स्थापित करेंगे, क्या चीज है अक्षय पात्र, तो उसको हम बताते हैं। देखिए, अक्षय पात्र नाम से ही समझ में, पात्र का मतलब कोई वस्तु, कोई छोटी सी पात्र, और अक्षय का मतलब जो कभी खत्म ना हो, जो जिसके अंदर से कोई भी चीज, अगर आपने धन रखा है, कोई चीज रखा है, तो कभी वह खत्म ना होने दे। तो ऐसे ही आज अक्षय पात्र के बारे में बताऊंगा और इसको अपने मंदिर में आप स्थापित कर देंगे। निरंतर धन लक्ष्मी आपकी चेरी बन जाएंगी, आपके घर पर कृपा बरसाएंगी, साईं बाबा की कृपा बरसेगी। करना क्या है? देखिए, सबसे पहले देखिए, अक्षय पात्र जो शुद्ध पात्र होते हैं वह तो तांबे का हो गया, चांदी का हो गया, चीजें हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको चांदी सोना तांबा खोजना ही नहीं है। आप करिएगा सच्चे हृदय से। आपके पास छोटा सा कोई डिब्बा हो, छोटा सा प्लास्टिक का हो, या मान के चलिए आपके पास कोई टिन का ही डिब्बा हो, छोटा सा स्टील का ही डिब्बा हो, मैं कहता हूं आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है? छोटा सा डिब्बा ले लिया, उसमें क्या करना है कि सबसे पहले इस डिब्बे को आप पवित्र कर लीजिए। आपके घर में अगर गंगा जल है तो 2 बूंद गंगा जल में सादा जल मिलाइए और उस पर थोड़ा सा छिड़क लीजिए, या उसको आप एक बार धुल ही लीजिए और बढ़िया कपड़े से पोंछ लीजिए। आपको करना क्या? सबसे पहला काम, इसमें आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है। स्वास्तिक का निशान आप सब लोग जानते होंगे जिस तरह से बनता है, और स्वास्तिक बहुत ईजी है, सब लोग जानते हैं लगभग। स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। किससे बनाएंगे? हल्दी से। हल्दी, पीले हल्दी से आपको बनाना है, या पीला अष्टगंध भी आता है, उससे भी आप बना दीजिए। और किस अंगुली से बनाए? अनामिका अंगुली से।
जो रिंग फिंगर होती है ना, अनामिका, कनिष्ठिका के बगल में अनामिका, इसी से आप बना लें। बनाने के बाद आपको करना क्या है, इसमें थोड़ी सी साईं बाबा की ऊदी डाल दें, थोड़ा सा हल्दी ले लें और उसमें क्या करें, थोड़ा सा चावल बिना टूटा हुआ, अक्षत जिसको बोलते हैं, जो टूटा हुआ ना हो, सीधा सीधा हो, तो 7 दाना चावल उसी हल्दी में डाल के इसमें डाल दें, बाबा की ऊदी डाल दें और उसके बाद इसमें आप प्रथम दिन 11 रुपए डाल दें। इसको साईं मंदिर में अपने रख दें और एक मंत्र का आप जप करें। पहले दिन जब आप स्थापित कर रहे हैं तो एक माला जप करना है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। साईं बाबा का यह मंत्र आपको, यह बाबा के जो 108 नाम है उसमें एक नाम बाबा का यह भी जो है माना जाता है। तो ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप करें और उसके बाद 11 रुपए जो बाबा के श्री चरणों में चढ़ा के इस पात्र में आपने डाल दिया। अब आपको करना क्या है, अक्षय पात्र, आप सोचेंगे कि आपने तो 11 रुपए डाल दिया, अब क्या करना है। इस अक्षय पात्र में अब आप समझिए कि जब भी आप अपने कहीं भी कमाई करके आते हैं, कोई भी कमाई आप वेतन पा रहे हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं या कहीं से कुछ भी कमा के जो भी लाते हैं, उसमें से कुछ पैसे आपकी जेब में जो रहे, कुछ पैसे, मैं ये नहीं कहता कि इतना अमुक मात्रा में नहीं बता रहा हूं, जो भी श्रद्धा के साथ आप इसमें डाल दीजिए। और एक काम और आपको करना है, अब इसी पात्र में से गुरुवार के दिन आपको साईं मंदिर में कुछ पैसे या कुछ गरीबों को आप फल फूल, पीला मिष्ठान कोई भी लें और इसी पात्र में से निकालें और मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों को, लोगों को बांटते रहें। इसी में से निकालें, मंदिर में चढ़ा दें, इसी में से निकालें, कहीं भी गरीब को दें। इस अक्षय पात्र से आप जिस दिन दान दक्षिणा अपना करना शुरू करेंगे, आप 1 रुपए कमा रहे ना, तो आपका 1 रुपए वह 100 रुपए के बराबर होगा। 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 लाख के बराबर होगा। बाबा की यह बरकत का सबसे बड़ा पात्र आपका बन जाएगा। और जिस घर में, देखिए हमारे सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में भी दशांश दान की बात कही गई है। तो दशांश दान आप अगर करते हैं इस अक्षय पात्र में और इसी में से फिर आप दान करते हैं लोगों में, गरीबों में, जो वंचित है, जो किसी प्रकार से कष्ट में है, जीवात्माओं के लिए कुछ इसी में से निकालिए, खरीदिए, उनको फल फूल खिला दीजिए। कुछ मनुष्यों को भी जो गरीब हैं, दीन दुखी हैं, जो कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, उनको आप थोड़ा सा वस्त्र दिला दीजिए। तो आपको दैहिक, भौतिक समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसे घरों में कभी दरिद्रता आती नहीं है, इसको जान कर चलिए। क्योंकि बाबा का सबसे बड़ा, अगर कोई चीज आप पढ़ लीजिए, पूरे का पूरा जो निचोड़ है ना, पूरे का पूरा, बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को समर्पित करो उन गरीबों के नाम, उन असहायों के नाम, उन लोगों के, जीवात्माओं के नाम जो असहाय हैं, जो आपके सहारे हैं। क्योंकि मनुष्य होकर पैदा हो जाना अलग बात है और पैदा होने के बाद समाज के लिए बन जाना वह अलग बात है। और जो समाज के लिए बनता है, जो वंचितों का सहारा बनता है, उसका सहारा परमपिता परमेश्वर हमारे साईं होते हैं। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि कहीं भी कुछ भी सीखने को मिले, सीखिए। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे कि आप तो ये चीज कर लिए, लेकिन एक दीप पर डे बाबा के नाम का शाम को जलाइए, अपने घर के दरवाजे के एग्जिट पॉइंट के राइट साइड में रखिए। मैं कहता हूं धन लक्ष्मी की बरसात होगी, बाबा की कृपा बनेगी। और एक चीज मैं और आप लोगों को विनम्र रूप में कहता रहता हूं कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, कोई कार्य ना बने, कार्य क्षेत्र में बाधा चल रही है कहीं भी, तो आपको ये समझ के चलिए यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर जरूर कराना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके घर में युवा बच्चे बच्चियां, शादी ब्याह में क्या होता है, प्रतिबंधक योग। देखिए, आप परा अपरा शक्तियों में अगर बिलीव करेंगे, हमारी सृष्टि को चलाता कौन है? हमारी सृष्टि को चलाने वाले को कोई नहीं देख रहा है। जो अदृश्य शक्ति है, और वह अदृश्य शक्ति का एग्जिस्टेंस
इस पूरी विश्व में है। और वो क्या करती है, जब आपके कुछ पुनर्जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है, वह क्या करता है, प्रतिबंधक योग लगाता है। और शादी ब्याह में दिक्कत आ गई, कभी कभी किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी को जॉब में दिक्कत आ रही है, लगातार मेहनत कर रहा है, बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत अच्छी डिग्री है, लेकिन नहीं पा रहा है। आपने देखा भी होगा, ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बर्बाद भी हो गए, बहुत बड़े थे और बर्बाद हो गए। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके उस जन्म के भी कर्म ऐसे होते हैं कि वो आपको प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन जरूर होना चाहिए। मैं बार बार यह चीज़ कहता हूं कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होके जब मंत्र का जप होता है, जड़ी बूटियों के द्वारा हवन होता है, तो निश्चित रूप से आपके हर कार्य बनते हैं। इसीलिए कहता हूं, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमारे लायक जो है, हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, इसीलिए कि आप उस पर हमसे संपर्क कर सकें, बात कर सकें, कोई पूजा पाठ नहीं समझ पा रहे हैं उसको समझ सकें। तो हमारा कार्य यही है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो लेकर हम चल रहे हैं। आप सभी लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो छोटी छोटी बातें आपको बताई जाती हैं ब्लॉग पर, उसको जरूर श्रद्धा के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा के श्री चरणों में जरूर उस उपाय को करें। निश्चित रूप से बाबा आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इसी भावना के साथ ओम साई राम।